गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वेरियस टाइप्स ऑफ फ्यूज़ेस। फ्यूज़ किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में यूज़ होने वाला सबसे सिंपलेस्ट और चीपेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटेक्टिव डिवाइस है। फ्यूज़ को हम इलेक्ट्रिकल सर्किट के सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं। जब भी सर्किट के अंदर फॉल्ट की वजह से एक्सेसिव करंट फ्लो होगा तो फ्यूज़ मेल्ट होकर सर्किट को ब्रेक कर देगा और सर्किट को प्रोटेक्ट करेगा। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ फ्यूज़ेस। फ्यूज़ को हम दो मेन कैटेगरीज़ में क्लासिफाई कर सकते हैं, लो वोल्टेज फ्यूज़ और हाई वोल्टेज फ्यूज़। जनरली फ्यूज़ के सीरीज़ में एक आइसोलेटिंग स्विच प्रोवाइडेड होता है जो कि जब हम फ्यूज़ को रिप्लेस कर रहे हैं तब सेफ्टी प्रोवाइड करता है। अगर आइसोलेटिंग स्विच नहीं प्रोवाइडेड है तो हम फ्यूज़ को प्रॉपर्ली शील्ड कर देते हैं, जिससे कि जो भी पर्सन फ्यूज़ को इंसर्ट कर रहा है या उसको निकाल रहा है उसको कोई डैमेज ना हो। सबसे पहले यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं लो वोल्टेज फ्यूज़ेस। लो वोल्टेज फ्यूज़ेस को हम दो मेन कैटेगरीज़ में क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला है सेमी इनक्लोज्ड रिवायरेबल फ्यूज़ और दूसरा है हाई रप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज़। सेमी इनक्लोज्ड रिवायरेबल फ्यूज़, सबसे पहले हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे सेमी इनक्लोज्ड रिवायरेबल टाइप ऑफ फ्यूज़। इन्हें किटकैट फ्यूज़ के नाम से भी जाना जाता है। वो फ्यूज़ जिसमें फ्यूज़ वायर मेल्ट होकर टूट जाता है और इस फ्यूज़ वायर को रिप्लेस किया जा सकता है, उन्हें हम रिवायरेबल फ्यूज़ कहते हैं। रिवायरेबल फ्यूज़ को हम कम करंट के फॉल्ट्स को क्लियर करने के काम में लेते हैं। इसमें एक बेस और एक कैरियर होता है। बेस पोर्सिलिन का बना हुआ होता है, उस पर दो फिक्स्ड कॉन्टैक्ट्स होते हैं जिससे कि हम इनकमिंग और आउटगोइंग फेज़ वायर्स को कनेक्ट करते हैं। फ्यूज़ कैरियर भी पोर्सिलिन का बना हुआ होता है, इसके ऊपर भी दो टर्मिनल्स होते हैं जिनके बीच में फ्यूज़ वायर बंधा हुआ होता है। फ्यूज़ वायर जनरली टिन्ड कॉपर का बना हुआ होता है। फ्यूज़ बैरियर को फ्यूज़ बेस के अंदर हम लगा सकते हैं और उसको निकाल भी सकते हैं। जब भी सर्किट में फॉल्ट आता है तब क्या होगा, हाई करंट फ्लो होगा सर्किट में और उस पर फ्यूज़ वायर जो है वो मेल्ट हो जाएगा और सर्किट को ब्रेक कर देगा। जब फ्यूज़ वायर मेल्ट हो जाता है तो हम क्या करते हैं, फ्यूज़ कैरियर को फ्यूज़ बेस में से निकाल कर उस वायर को रिप्लेस कर अगेन हम उस फ्यूज़ को काम में ले सकते हैं। यहाँ पे डायग्राम में आप देख सकते हैं दिखाया गया है सेमी इनक्लोज्ड रिवायरेबल फ्यूज़, यहाँ किटकैट टाइप ऑफ फ्यूज़। ऊपर के डायग्राम में हम देख रहे हैं कि बेस के अंदर कैरियर फिटेड है और एक ये सिंगल फ्यूज़ शो किया गया है। नीचे के डायग्राम में आप देख सकते हैं कि फ्यूज़ कैरियर और फ्यूज़ बेस जो है वो अलग अलग शो किया गया है। नीचे वाला डायग्राम जो है वो फ्यूज़ बेस का है, जिसमें साइड में आप देख सकते हैं कि दो कॉन्टैक्ट्स प्रोवाइडेड हैं जो कि इनकमिंग और आउटगोइंग फेज़ वायर से कनेक्टेड हैं, और ऊपर कैरियर में आप देख रहे हैं दो टर्मिनल्स कनेक्टेड हैं जिनके बीच में फ्यूज़ वायर बंधा हुआ होता है और ये कैरियर जो है वो बेस के अंदर फिट हो जाता है। रिवायरेबल टाइप ऑफ फ्यूज़ के सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि इस फ्यूज़ में हम फ्यूज़ वायर को रिप्लेस कर इसको दोबारा काम में ले सकते हैं, और जब हम फ्यूज़ वायर को रिप्लेस करते हैं तो उसको रिप्लेसमेंट में जो कॉस्ट आ रही है वो बहुत मिनिमम है। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। डिसएडवांटेजेस जो हैं, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है, जब भी हम फ्यूज़ वायर को रिप्लेस कर रहे हैं तो जो दूसरा वायर हम बांध रहे हैं ज़रूरी नहीं है कि सेम साइज़ का हमारे पास हो या सेम मटेरियल का हो। तो अगर फ्यूज़ वायर सेम साइज़ का नहीं है या सेम मटेरियल का नहीं है तो उसका जो रेटिंग है वो चेंज हो जाएगी। सेकेंड ड्रॉबैक क्या है कि जो ब्रेकिंग कैपेसिटी है इन फ्यूज़ेस की वो कम है, तो इसलिए हम इन्हें हाई करंट रेटिंग्स के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। फ्यूज़ एलिमेंट जो है फर्दर क्या होगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, जिसकी वजह से फ्यूज़ जो है कम करंट पर ही ऑपरेट हो जाएगा। नेक्स्ट डिसएडवांटेज क्या है कि जब भी हम फ्यूज़ वायर को रिप्लेस कर रहे हैं तो फ्यूज़ वायर जो है वो हम ज़रूरी नहीं है कि सेम लेंथ का बांधें, हो सकता है लंबा बन जाए या छोटा बन जाए। इससे भी क्या होगा कि जो फ्यूजिंग करंट है वो चेंज हो जाएगा। तो ये कुछ ड्रॉबैक्स हैं रिवायरेबल टाइप ऑफ फ्यूज़ के। यहाँ पे अब हम सेमी इनक्लोज्ड रिवायरेबल फ्यूजेस जो हैं, दीज आर मेड अप टू 500 एम्पियर रेटेड करंट बट their ब्रेकिंग कैपेसिटी इज़ लो। फॉर एग्जाम्पल 400 वोल्ट सर्विस, द ब्रेकिंग कैपेसिटी इज़ अबाउट 4000 एम्पियर। तो इनकी ब्रेकिंग कैपेसिटी बहुत कम है, इसलिए हम इन्हें लो करंट रेटिंग्स के लिए ही यूज़ करते हैं। जनरली हम इन्हें डोमेस्टिक या लाइटनिंग लोड्स के लिए काम में लेते हैं। फॉर लो वोल्टेज ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो हम लेते हैं वो है HRC
फ्यूज़ HRC कार्ट्रिज टाइप ऑफ फ्यूज़, हाई रप्चरिंग कैपेसिटी कार्ट्रिज फ्यूज़। जो ड्रॉबैक था सेमी इनक्लोज रिवायरेबल फ्यूज़ का कि उसकी ब्रेकिंग कैपेसिटी कम है, इसको हम ओवरकम करते हैं बाय यूजिंग सेमी इनक्लोज रिवायरेबल HRC फ्यूज़, और इनको हम लो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स में ओवरलोड प्रोटेक्शन और शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन के काम में लेते हैं। यहाँ इस डायग्राम में HRC फ्यूज़ के वेरियस पार्ट्स जो हैं वो शो करे गए हैं। यह फ्यूज़ जनरली सिलेंड्रिकल शेप का होता है और इसकी बॉडी जो है हीट रेजिस्टिंग मटेरियल की, जैसे कि सिरेमिक की बनी हुई होती है। इसके दोनों सिरों पर ब्रास के एंड प्लेट्स लगे हुए होते हैं जिस पर सिल्वर की करंट कैरिंग एलिमेंट्स वेल्ड किए जाते हैं, और इस सिलेंड्रिकल बॉडी के अंदर फिलिंग मटेरियल या फिलिंग पाउडर भरा जाता है। फिलिंग पाउडर चॉक, प्लास्टर ऑफ पेरिस, क्वार्ट्स या मार्बल डस्ट का हो सकता है। ये फिलिंग पाउडर जो है आर्क क्विंचिंग मीडियम का काम कर रहा है, साथ ही साथ कूलिंग का भी काम कर रहा है। अब हम देखते हैं कि ये कैसे ऑपरेट होता है। सर्किट में शॉर्ट सर्किट कंडीशन आने पर करंट की वैल्यू बढ़ जाती है और उस वैल्यू पर फ्यूज़ एलिमेंट जो है वो हीट होगा, और हीट होगा तो क्या होगा, मेल्ट होगा। जब ये मेल्ट हो रहा है तो सिल्वर एलिमेंट जो है वो वेपराइज हो रहा है, और उसके वेपराइज होने से आर्क प्रोड्यूस हो रही है। जब उसी वक्त क्या हो रहा है कि जो वेपराइज सिल्वर है वो फिलिंग पाउडर से केमिकल रिएक्शन कर कर एक हाई रेजिस्टेंस सब्सटेंस बना रहा है, जिसकी वजह से आर्क जो है वो ख़त्म हो जाती है और सर्किट ब्रेक हो जाता है। तो इस तरह से HRC फ्यूज़ जो है वो ऑपरेट करता है। इसके कुछ एडवांटेजेस हैं HRC फ्यूज़ के, वो यहाँ पे दिए गए हैं। फर्स्ट क्या है, दे आर केपेबल ऑफ क्लियरिंग हाई एज वेल एज लो फॉल्ट करेंट्स। They provide reliable discrimination. They do not deteriorate with age. They have high speed of operation. They require no maintenance. They are cheaper than other circuit interrupting devices of equal breaking capacity, and they permit persist performance. लेकिन इसका मेजर ड्रॉबैक क्या है कि इसको हमें हर ऑपरेशन के बाद में रिप्लेस करना पड़ता है। तो जो डिसएडवांटेजेस यहाँ पे दिए गए हैं, सबसे क्या है कि पहला क्या है, दे हैव टू बी रिप्लेस्ड आफ्टर ईच ऑपरेशन एंड हीट प्रोड्यूस्ड बाय द आर्क में इफेक्ट द एसोसिएटेड स्विचेस। इसका और फर्दर जो इम्प्रूव वर्जन है वो है HRC फ्यूज़ विद ट्रिपिंग डिवाइस। यहाँ पे शो किया गया है HRC फ्यूज़ विद ट्रिपिंग डिवाइस डायग्राम के अंदर। HRC फ्यूज़ विद ट्रिपिंग डिवाइस में क्या होता है कि HRC फ्यूज़ ही होता है ये सिंपली, उसके अंदर एक ट्रिपिंग डिवाइस भी इनकॉर्पोरेटेड होता है जो कि फॉल्ट कंडीशन में सर्किट ब्रेकर को ऑपरेट कर देता है। इस डायग्राम में इसके मेन पार्ट्स दिखाए गए हैं। इसके अंदर एक कार्ट्रिज जो है वो सिलेंड्रिकल शेप का है और सिरेमिक का बना हुआ है। इसके दोनों सिरों पर मेटल कैप्स फिटेड हैं और इसके बीच में सिल्वर के फ्यूज़ एलिमेंट्स बंधे हुए होते हैं। इसके एक सिरे पर एक प्लंजर लगा हुआ है जो फॉल्ट आने पर सर्किट ब्रेकर के ट्रिपिंग मैकेनिज़्म को हिट करके उसे ऑपरेट करता है। यह प्लंजर एक एक फ्यूजिबल लिंक, केमिकल चार्ज और टंगस्टन के तार से दूसरे सिरे से इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड है। जब भी सर्किट में फॉल्ट आएगा तो सिल्वर वायर सबसे पहले मेल्ट होंगे और टंगस्टन वायर को करंट ट्रांसफ़र करेंगे, जिससे कि वीक लिंक जो है वो मेल्ट होगा और चार्ज को डिटोनेट करेगा, जिससे प्लंजर बाहर की तरफ मूव करेगा और सर्किट ब्रेकर को ऑपरेट करेगा और फॉल्ट को क्लियर करेगा। अगेन HRC फ्यूजेस के कुछ एडवांटेजेस हैं जो यहाँ पे दिए गए हैं। In case of single phase fault on a three-phase system, the plunger operates the tripping mechanism of circuit breaker to open all the three phases and thus prevent single phasing. The effects of full short circuit current need not be considered in the choice of circuit breaker. This permits the use of a relatively inexpensive circuit breaker. और थर्ड क्या है, द फ्यूज ट्रिप्ड सर्किट ब्रेकर इज़ जनरली केपेबल ऑफ डीलिंग विद फेयरली स्मॉल फॉल्ट currents itself. This avoids the necessity for replacing the fuse except after highest currents for which it is interrupted. Low voltage HRC fuses जो हैं जनरली 16,000 एम्पियर से 30,000 एम्पियर की ब्रेकिंग कैपेसिटी के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं अप टू वोल्टेज ऑफ 440 वोल्ट्स। नेक्स्ट हम कंसिडर करते हैं हाई वोल्टेज फ्यूज़। हाई वोल्टेज फ्यूज़ में अगेन हम इनको क्लासिफाई कर सकते हैं दो मेन तरह से, कार्ट्रिज टाइप ऑफ फ्यूज़ एंड
लिक्विड टाइप ऑफ फ्यूज़। कार्ट्रिज टाइप ऑफ फ्यूज़ जो है हाई वोल्टेज फ्यूज़ आर सिमिलर टू लो वोल्टेज फ्यूज़, एक्सेप्ट इसके अंदर क्या होता है, लो वोल्टेज कार्ट्रिज फ्यूज़ में तो क्या था, एक ही फ्यूज़ एलिमेंट था, इसके अंदर दो फ्यूज़ एलिमेंट्स जो हैं वो बंधे हुए होते हैं और वो दोनों पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं। एक फ्यूज़ एलिमेंट लो रेजिस्टेंस मटेरियल का जो कि सिल्वर वायर होता है उसका बना हुआ होता है, और दूसरा फ्यूज़ एलिमेंट हाई रेजिस्टेंस मटेरियल वायर का जो कि टंगस्टन का वायर होता है उसका बना हुआ होता है। नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशंस के अंदर लो रेजिस्टेंस एलिमेंट नॉर्मल करंट कैरी कर वायर लो रेजिस्टेंस एलिमेंट का वायर नॉर्मल करंट कैरी करता है। जब भी फॉल्ट आती है तो लो रेजिस्टेंस एलिमेंट सबसे पहले मेल्ट होगा और हाई रेजिस्टेंस एलिमेंट जो है शॉर्ट सर्किट करंट को रिड्यूस कर फाइनली सर्किट को ब्रेक करेगा। हाई वोल्टेज कार्ट्रिजेस फ्यूज़ेस को जनरली हम 33 किलो वोल्ट पर 8700 एम्पियर की ब्रेकिंग कैपेसिटी के लिए डिज़ाइन करते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ फ्यूज़ जो है वो है लिक्विड फ्यूज़। लिक्विड फ्यूज़ जो है इनको हम कार्बन टेट्राक्लोराइड फ्यूज़ भी कहते हैं। इसके अंदर कार्बन टेट्राक्लोराइड का सॉल्यूशन भरा जाता है और दीज फ्यूज़ेस जो हैं दीज आर डिज़ाइंड फॉर करंट रेटिंग ऑफ 100 एम्पियर अप टू 132 किलो वोल्ट्स और इनकी ब्रेकिंग कैपेसिटी जो है वो 6100 एम्पियर्स होती है। यहाँ पे डायग्राम में इसके वेरियस पार्ट्स शो करे गए हैं। इसके अंदर भी क्या होता है, लिक्विड टाइप ऑफ फ्यूज़ के अंदर अगेन आप देख सकते हैं कि जो बॉडी है इसकी सिलेंड्रिकल शेप की ग्लास ट्यूब है और जिसके अंदर की कार्बन टेट्राक्लोराइड का सॉल्यूशन भरा गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों एंड्स जो हैं अगेन ब्रास कैप से सील्ड हैं, एंड कवर्स जो हैं वो ब्रास के बने हुए हैं और फ्यूज़ वायर जो है एक एंड पे सील्ड है ट्यूब के और दूसरे एंड पर स्ट्रॉन्ग फॉस्फर ब्रॉन्ज की स्पाइरल स्प्रिंग से कनेक्टेड है ग्लास ट्यूब के दूसरे एंड से। जब भी करंट एक लिमिटेड वैल्यू से ज़्यादा होगी तो क्या होगा, फ्यूज़ वायर ब्लो होगा। जैसे ही फ्यूज़ वायर ब्लो होगा तो स्प्रिंग जो है वो रिट्रैक्ट होगी क्योंकि वो कांटेक्ट ब्रेक होगा और जो लिक्विड है इसके अंदर वो बाहर निकलकर आग को क्विंच करेगा और इस तरह से ये ब्रेक फ्यूज़ जो है वो ऑपरेट होगा। तो आज हमने पढ़े वेरियस टाइप्स ऑफ फ्यूज़ेस। थैंक यू।